अस्सलाम वालेकुम। आज जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एग्ज़ाम के रिलेटेड। एग्ज़ाम चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, बीएससी ओटी का हो या बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के रिलेटेड हो। एग्ज़ाम आने वाला है कश्मीर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। उसके लिए मैं चैप्टर वाइज आपको बोलूँगा कि प्रिपेयर क्या करना है। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि 95% से अबव आ जाए, उनके लिए ये सीरीज़ मैंने तैयार की है। जो चाहते हैं कि हम कम ही प्रिपेयर करें, हमें पास मार्क्स आने चाहिए, वो अलग से मुझे मैसेज कर सकते हैं। उनके लिए मैं अलग से सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा। उनके लिए 70% 80% तक आ सकते हैं, उनके लिए अलग सीरीज़ है। मगर ये उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि हमें 90 से अबव आ जाए, 95 से अबव आ जाए। उनके लिए मैं एक लेक्चर सीरीज़ प्रिपेयर करूँगा या एक मैंने प्रिपेयर किया है चैप्टर वाइज। ये हर कोर्स के लिए। पहला ही मैंने प्रिपेयर किया है एनाटमी के लिए। एनाटमी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो मैंने यहाँ पेन डाउन किया है। पहला ही चैप्टर हमने उठाया है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो मैं यहाँ पर बोलूँगा। यहाँ पे कोई मैं डेफिनीशन नहीं बोलूँगा इनके लिए, क्योंकि ये आपको प्रिपेयर करने हैं। इनके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए वो आपको मिलेगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा उनके सारी नोट्स। पहला वाला जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटमी में, उसमें पूछा जाता है कि डिफाइन डिविजन्स ऑफ एनाटमी। क्योंकि जब भी पहले हम एनाटमी स्टार्ट करते हैं तब हमें ज़्यादातर यही सिखाते हैं कि एनाटमिकल डिविजन्स क्या है। वो एनाटमिकल डिविजन्स आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन, बस यही पूछा जाएगा, डिफाइन डिविजन्स ऑफ एनाटमी। इनके लिए आपको डायग्राम की अलग अलग ये डिवीजन जो है अलग अलग डायग्राम दिखानी है कैसे डिवाइड करता है, क्योंकि एनाटमी में अक्सर डायग्राम मैटर करता है। डायग्राम के बगैर एनाटमी कुछ भी नहीं है। डायग्राम हर एक क्वेश्चन को होनी चाहिए। एक्चुअली हर एक पॉइंट जो हम लिखते हैं ना, 3-4 पॉइंट्स, उनके लिए अलग अलग एनाटमिकल डायग्राम होनी चाहिए। मगर एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए एक डायग्राम आप बना सकते हो डिफाइंड डिविजन्स ऑफ एनाटमी के लिए। इसके लिए आपको 5 मार्क्स, अगर आपको 5 मार्क्स गेन करने हैं, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन ज़रूरी प्रिपेयर करना है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, ये 10 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। जिनका पेपर 10 मार्क्स के हैं उनके लिए डिफाइन सेल एंड ड्रा इट्स लेबल डायग्राम, ये उनके लिए 5 मार्क्स आता है। और अलग से सेल ऑर्गेनेल्स का एक साथ पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये एक साथ पूछा जाता है। डिफाइन सेल एंड ड्रा इट्स लेबल डायग्राम और सेल ऑर्गेनेल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। इनके लिए 10 मार्क्स का भी होता है या 20 मार्क्स भी आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अलग अलग भी पूछते हैं, ये अलग अलग भी ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है। उसमें अलग अलग कैसे आता है, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा डिफाइन सेल ओनली। आपको सिर्फ डेफिनीशन लिखनी है, सेल को एलाबरेट नहीं करना है ज़्यादा। डेफिनीशन 2 मार्क्स की डेफिनीशन लिखनी है। अगर ये 5 मार्क्स का आ गया तो आपके लिए वो एलाबरेट ज़रूरी करनी है। आप उसमें डिफाइन सेल में और भी एलाबरेट, यानी कि सेल डिस्कवर्ड कैसी होती है, किसने की डिस्कवर, यूकैरियोटिक कौन है, प्रोकैरियोटिक कौन है, वो आपको डिफाइन। मगर अक्सर वो नहीं पूछा जाता है। अक्सर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिफाइन सेल पूछा जाता है। और इसके लिए लेबल डायग्राम होनी चाहिए। डायग्राम साफ क्लियर होनी चाहिए और लेबल डायग्राम के साथ भी टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो डायग्राम आराम से बनाते हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स एक डायग्राम के साथ लगाते हैं। फिर उसका टाइम वेस्ट, क्योंकि टाइम 3 घंटे का होता है, इसलिए उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। डायग्राम बनानी है, सिंपल डायग्राम बनानी है, साफ डायग्राम बनानी है।
और लेबल कर रही हैं। लेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि वो विदाउट लेबलिंग, क्योंकि विदाउट लेबल डायग्राम मानी नहीं जाती है, उसके लिए आपको क्रॉस मार्क्स मिलेंगे, क्रॉस हो जाएगा वो क्वेश्चन नोट्स। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है, इसका दूसरा क्वेश्चन यही आता है, डिफाइन सेल 2 मार्क्स का, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। डायग्राम बनाइए, खाली सेल को डिफाइन करनी है, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम, बस लेबल डायग्राम बनानी है। आपको इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेबल डायग्राम पूछा गया है, आपको ऑर्गेनिज्म के पूछा नहीं गया है कि अलग अलग डिफाइन करना है। डिफाइन सेल क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले, फिर लिखना चाहिए। डिफाइन सेल, सेल को डिफाइन करनी है, 2 मार्क्स आता है इसके लिए। ड्रा इट्स लेबल डायग्राम, ओनली लेबल डायग्राम बनानी है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स, इसके लिए आपको 2 मार्क्स। ये डिफाइन, इसके लिए सेल ऑर्गेनिज्म डिफाइन नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको आ गया नोट्स ऑन सेल ऑर्गेनिज्म, तब आपको ये सेल ऑर्गेनिज्म डिफाइन करने हैं, ज़रूर डिफाइन करनी है। मगर आपको अगर इनका डायग्राम ही पूछा गया है तो आपको खाली डायग्राम बनानी है, डिफाइन नहीं करनी है। याद रहे कि अगर आपको नोट्स या डिफाइन करने पड़ेंगे तो आपको ये खाली याद रखने हैं। ज़्यादातर आपको सेल में ज़्यादातर ये पूछा जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर्स, वो आपको बनाने पड़ते हैं। कभी कभी ये 5 मार्क्स अलग से आता है, इसलिए मैंने लिखा है 5 मार्क्स ईच। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको 5 मार्क्स का भी आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 5 मार्क्स देते हैं। वहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया भी 5 मार्क्स का आता है। कभी आपको ये नोट्स ऑन सेल ऑर्गेनिज्म पूरा 5 मार्क्स का आता है, तब आपको 3-3, 4-4 पॉइंट्स और डायग्राम साथ में लिखनी है। ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और ऊपर से आपको इसको 5 ही मार्क्स है। अगर अलग अलग पूछा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग पूछा जाएगा, तब आपको लेबल डायग्राम और साथ में ये पूरा डिफाइन करना है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का भी अलग से 5 मार्क्स आ गया तो आपके लिए उसको डिफ़ाइन करना है, पूरा डिफ़ाइन करना है, उसके लिए डायग्राम भी लेबल्ड बनाना है। चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाए, चाहे गोल्गी अपैरेटस आ जाए, चाहे न्यूक्लियस आ जाए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनानी है। अगर 5 मार्क्स का ईच आ गया तो आपको डायग्राम बनानी है और साथ में लेबल डायग्राम बनानी है और साथ में ये डिफ़ाइन करना है। हाँ, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गए, आपको ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना है, ज़्यादा मेन पॉइंट्स लिखने हैं। जो भी स्ट्रक्चर आपने एनाटॉमी में बनाया, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लिखना है इसके, और 1-2 फंक्शन लिख सकते हो। ज़्यादातर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर एनाटॉमी में पूछा गया तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाना है और साथ में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और डायग्राम साथ में बनानी है, क्योंकि डायग्राम ज़रूरी है इन सब के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है डिफाइन टिश्यू। टिश्यू को डिफाइन करनी है, टिश्यू को डिफाइन करने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टिश्यू को डिफाइन करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अलग है और टिश्यू अलग है। टिश्यू कंबाइन में सारे टिश्यू का एक ही टिश्यू डिफाइन करना है, डिफाइन टिश्यू और इसकी क्लासिफिकेशन में ज़्यादातर आपको फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट बनाना है, वो आपको ईजी रहेगा और आपको 3 मार्क्स उसमें मिलेगी, 3 मार्क्स फ्लो चार्ट में। और टिश्यू डिफाइन करना है, डेफिनेशन ओनली टिश्यू की डिफाइन, ये 2 मार्क्स का आता है और 3 मार्क्स क्लासिफिकेशन। फ्लो चार्ट लिखनी है। कभी आपको आती है डिफाइन टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, है ना। अगर डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, तब आपको डिफाइन करनी है सारी क्लासिफिकेशन। अगर आपको आ गया डिफाइन टिश्यू एंड व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशन, तब क्या करना है, तब आपको फ्लो चार्ट ओनली बनाना है। आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, तब आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 5 मार्क्स इसमें। कभी कभी ये 3 मार्क्स का आता है फ्लो चार्ट, और डिफाइन टिश्यू का 1 मार्क्स होता है, इसका 2 मार्क्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, उसमें क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में अक्सर पूछा जाता है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वो क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादातर अक्सर पूछा जाएगा
कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू, डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कभी 5 मार्क्स भी आता है, अकेले में ये 5 मार्क्स भी आता है, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू आपको पूरा पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू पे नोट आता है कभी कभी एपिथेलियल, अगर कभी डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू आ गया तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाएगा, तब आपको थोड़ा सा इसमें डिफाइन करने हैं। और इसके अलग अलग दोनों टिश्यू, दोनों टाइप, इसका सिंपल भी और स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड बोलते हैं इसका, दोनों टिश्यू इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, दोनों के अलग अलग 5-5 मार्क्स होते हैं। इसमें सिंपल में अलग से डिफ़ाइन करनी है और स्ट्रैटिफाइड में अलग से डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि इनके अलग क्लासिफिकेशन है, इनके अलग क्लासिफिकेशन है दोनों के। मैंने बोला कि अगर इनके नोट्स आपको चाहिए वो मुझे बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मगर आपको दोनों प्रिपेयर करने हैं। इसमें इस सब में ज़्यादातर सेल और यही एपिथेलियल टिश्यू पूछा जाता है और इसके क्लासिफिकेशन ज़्यादातर यही दो, एक तो सेल, दूसरा सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा एपिथेलियल टिश्यू। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है डिफाइन ग्लैंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये भी कभी कभार पूछा जाता है। मैंने बोला है ज़्यादातर अक्सर जो पूछा जाएगा वो तो टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, ये ज़्यादातर आप लोगों को पूछा जाएगा। इसलिए मैं ये पूरा सीरीज़ प्रिपेयर करूँगा हर एक यूनिट में, चाहे वो एनाटमी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, कोई भी हो, सब में आपको मैं ये फराहम करूँगा कि क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इंशाअल्लाह ये मैं नेक्स्ट जो होगा वो मैं जल्दी आपको यूट्यूब चैनल में, अपनी यूट्यूब चैनल में पैरामेडिक्स में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।